अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 से पहले कल आपने ये डेफिनेशन लर्न की थी, तो इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। देखें ज़रा, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मैच ना कर रहा हो। एंड ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो, मैच कर रहा हो। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए सेट गिवन है ए बी सी डी एंड ई। बी का सेट गिवन है डी ई एफ जी एंड एच। इसको सॉल्व किस तरह से करना है? जस्ट हमने बताना है ये कौन सा सेट है, ओवरलैपिंग है कि डिसजॉइंट है, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। डी एंड ई आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जस्ट ओवरलैपिंग सेट्स भी इस तरह से बता सकते हैं। और अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो इसको लिखेंगे डी एंड ई आर कॉमन एलिमेंट, सो दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक, नेक्स्ट वन देखें, सेकंड पार्ट है, उसमें भी इसी तरह से एल हमारे पास सेट गिवन है 2 4 6 8 एंड 10, और एम का सेट गिवन है 3 6 9 एंड 12। तो इसमें भी देखेंगे कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। देखिए 6 कॉमन एलिमेंट है, 6 दोनों सेट्स में आ रहा है हमारे पास। तो अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हैं 6 इज़ ए कॉमन एलिमेंट, सो दीज आर ओवरलैपिंग सेट्स। जस्ट उन्होंने हमें पूछा है कि बता दें ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग। तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, थर्ड हमारे पास है पी इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का सेट है, और सी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपने की रीड आउट की हुई है। प्राइम नंबर्स द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मींस के जो ऐसे वैल्यूज़ जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 और नंबर इटसेल्फ। लाइक 2 फॉर एग्जांपल, 3 5 7 11 13। ये सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आती हैं और किसी टेबल में नहीं आती। इसी तरह से कॉन्टीन्यू, ये अब हमें नहीं पता कहाँ तक है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। देन देखें सी हमारे पास कंपोजिट नंबर का सेट। कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आती हैं, वो वैल्यूज़ हैं। ठीक, लाइक 4 6 8 9 10 12, ये सारी वैल्यूज़। ये लाइक 4 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, और 6 हमारे 4 अपने ही टेबल में भी आता है। इसका 2 भी फैक्टर है और 4 भी है। और 6 हमारे पास 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। इसी तरह से 8 हमारे पास 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 9 3 के टेबल में भी आता है। देन 10 हमारे पास 2 के टेबल में, 5 के टेबल में, 12 6 के टेबल में और 2 के टेबल में। इसके मीन्स के और भी फैक्टर्स हैं। इसमें जस्ट उस तरह से नहीं है कि वो नंबर खुद उसका फैक्टर हो और 1 फैक्टर हो। ये कंपोजिट नंबर जिनके और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इसी तरह से कॉन्टीन्यू, तो अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखिए इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फोर्थ वन, सेट ऑफ इवन नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 एंड कंटिन्यू इन दिस वे। ऑड नंबर्स इवन नंबर्स के अलावा जो हमारे पास वैल्यू होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 एंड कंटिन्यू। इसी तरह से इवन नंबर और ऑड नंबर के सेट में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, और ये भी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। इस तरह से इस पार्ट को आपने सॉल्व करना है 7th क्लास। ये आपका होमवर्क है, इसको नीट कॉपीज पे भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।